आपकी जो महिला शत्रु है उनके जीवन में उथल पुथल इतनी क्यों मच गई है आपकी वजह से? ऐसा क्या कर दिया है आपने जो आपकी जो फीमेल एनिमी है इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच गई है? देखो, इस तरह के लोग जो होते हैं यह जहनी मरीज होते हैं एक तरह के। उनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि बीमारी होती है जो शारीरिक तौर पर होती है और एक बीमारी होती है जो जहनी तौर पर होती है। तो बस ये लोग इसी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ये रीडिंग है, तो बिना टाइम गवाए चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वह जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से यह आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप पहली बार इस वीडियो पर अगर आप आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है वह हम यहाँ पर देखेंगे। चाहे वह आपके लिए एंजल की तरफ से हो, डिवाइन की तरफ से हो, यूनिवर्स की तरफ से हो, एंसेस्टर्स की तरफ से हो, जिनकी जो भी चीज आपको इस वक्त जानने की जरूरत है, अगर तो यह हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। सबसे पहले हम यहाँ पर एंजल कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। कुछ भी अगर अर्जेंट मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज बताएं, जो कुछ भी अभी उन्हें जानने की जरूरत है। अगर कुछ अर्जेंट है तो बता दें और देख लेते हैं क्या जरूरी है, क्या जानना जरूरी है। चलिए, तो जो अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है वह सबसे पहले यह है कि अगर इन दिनों आपका हेल्थ या आपके परिवार में कुछ लोग हैं जिनका अभी हेल्थ इशू चल रही है, किसी बात को लेकर के टेंशन में भी अगर आप हो, हेल्थ इशू है, टेंशन में हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब भी हेल्थ प्रॉब्लम में ही आते हैं एक तरह से। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उन सब चीजों में आपको राहत मिलने वाली है। आपकी हेल्थ जो है वह बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है। या फिर आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार है तो बहुत जल्दी जो है वह सही होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो यह बताया जा रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा या तो बहुत ज्यादा अगर बीमार है कोई तो आप किसी और भी बड़े जगह पर आप उनको दिखवाओ जो बहुत अच्छे नॉलेजेबल डॉक्टर हैं, वहां उनकी ट्रीटमेंट करवाओ। और अगर कुछ लोग यहाँ एंजाइटी, डिप्रेशन ये सबसे शिकार हैं तो आप थोड़ा सा काउंसलिंग में जाए या फिर कोई कुछ ऐसे लोगों से आप बात करें जिन सा समझदार हैं, उनकी संगत में थोड़ा सा बैठे। या फिर कोई आपको नहीं मिलता तो आप ईश्वर की शरण में रहें। उनसे बेहतर कोई नहीं है और उनसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता कि हमें हीलिंग किस तरह की चाहिए, कैसी हीलिंग चाहिए। तो यहाँ पर यह चीज दिख रही है कि आपके लिए यही मैसेज है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो आप या तो किसी समझदार पर्सन के पास जाएं या तो फिर मेडिटेट करें, थोड़ा सा खुद को टाइम दे, खुद के लिए समय निकालें। आपको वहां पर रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो चूज न्यू डायरेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ काम नहीं बने हैं। ऐसे कुछ व्यूअर्स हैं मेरे जिनका कुछ काम नहीं बना है इन दिनों। कुछ भी नो मैटर जो सिचुएशन है, जिनका यह मैसेज है वह आप रिसीव कर लेना कि कुछ काम आपके नहीं बने हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप उदास हो। तो आप उदास हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि देखो,
अपनी मंजिल मत बदलो, या फिर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप जो हो नए डायरेक्शन को चूज करो। ऐसा सोचो कि वह चीज आपके लिए नहीं थी। आपको नई चीजें ऑफर की जा रही है, आपके जीवन में नई चीजें आ रही है। बस आप जो हो पुरानी चीजों में अटके हुए हो। आपको लग रहा है कि वह चीजें मेरे जीवन में नहीं आई तो मेरे जीवन में कोई भी वर्थ नहीं है, मेरे जीवन का कुछ भी। कहते हैं कि बिल्कुल उदास हो गए हो, डिप्रेशन में हो गए, जीवन को वर्थलेस समझ लिया है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, जीवन खत्म हो गया है। ऐसी चीजें मत सोचो, ऐसे डिप्रेशन वाले एनर्जी में मत आओ। मुझे जैसी एनर्जी यह चीज, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको हो सकता है सामने रास्ता नहीं समझ में आ रहा हो, आपको आगे की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। हम अपने ही लिमिट के हिसाब से देखते हैं, हम वह नहीं देखते कि हमारे लिए डिवाइन ने क्या सोचा है, हमारे लिए एंसेस्टर्स ने क्या सोच के रखा है, हमारे पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो, यह सारी चीज आपको अगर आपके लिए वर्क नहीं की, अगर कोई रिश्ता आपके लिए काम नहीं कर गया, अगर आपके पैसे के रिलेटेड कोई समस्या थी, कुछ आपने इन्वेस्ट किया वह काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आप नए डायरेक्शन को चूज करो, नए रास्तों पर फिर से जाओ। नई चीजें आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं। तो यहाँ जो आप उदास होकर के बैठे रहे हो, इससे बाहर निकलो, क्योंकि नई चीजें आपके लाइफ में आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, बेसब्री से वह आपका वेट कर रही है। बस यहाँ पर जरूरत है आपको एक नए डायरेक्शन में काम करने की। देख रहे हो, यहाँ पर सनराइज हो रहा है, यहाँ पर सूर्य फिर से उदय लेने वाला है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ देखो, यह पर्सन है, इसको कोई होप नहीं नजर आ रहा था, लेकिन किसी पर्सन ने यहाँ पर हाथ में इसके लाइट है और यह दिखा रहे हैं कि देखो, आगे भी रास्ता है, आगे भी और सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जो सामने कुछ नहीं दिख रहा तो सामने कुछ भी नहीं है। अब आपके जीवन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, नहीं, बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही है। यह है आपका अर्जेंट मैसेज। जिनके लिए भी था वह इसे रिसीव कर लेंगे। क्लेम करना इस एनर्जी को। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके और कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। तो वह उनके जीवन में काफी ज्यादा उथल पुथल मच गई है आपको लेकर के। आपकी वजह से क्यों उनके जीवन में उथल पुथल मची है, चलिए देख लेते हैं। उनकी एनर्जी क्यों इन दिनों जो है उनके जीवन में उथल पुथल है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस चीज में नहीं आने वाला है, बस उसकी एनर्जी पिक होगी। यहाँ पर यह जो फीमेल एनिमी है, समझ में आ गया मुझे, इतनी परेशानी क्यों आ रही है, मैं बता रही हूँ। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर कि क्यों आपने उस फीमेल एनिमी के जीवन में इतनी उथल पुथल मचा रखी है। यह जो फीमेल एनिमी है आपकी, इनके जीवन में क्यों उथल पुथल मच गई है, क्यों यह बेचारी इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। कार्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर मैं पहले यहाँ पर बता दूं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है यहाँ पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है और 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगेन 9 बहुत ही ज्यादा परमानेंट नंबर में है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 है और 8 है। यह आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। आपके लिए जरूरी तारीख हो सकती है, आपके जीवन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इवेंट के। तो जो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी फीमेल एनिमी जो है, रियल में जो एनर्जी निकल करके आई है कि सही बात है, उनके जीवन में जो है
बहुत ही ज्यादा जो है अभी उथल पुथल मच गई है। यह काफी ज्यादा इस वक्तों से यह मतलब डील कर रही हैं। इनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है इस वक्त और काफी झटके लगे हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें आ रही है कि इनको काफी ज्यादा झटके लग गए हैं। एक बाय वन बहुत सारी चीजें अभी इनको परेशान कर रही है। मैं बताऊंगी क्या चीजें हैं, आपको भी देखने को भी समझ में आएगा कि क्या चीजें आ गई है यहाँ पर निकल करके। तो यह जो फीमेल एनिमी है, इनकी एनर्जी ये बता रही है मुझे यहाँ पर, जो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि इस फीमेल एनिमी की जो इंटेंशन है वह मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि यह इस तरह की लेडी है या इस तरह की महिला है जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन की भावना रखती थी, बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा आपसे, हर एक मैटर पर प्रतिस्पर्धा रखना, आपसे जलन की भावना रखना जो इनके दिल दिमाग में था। क्योंकि यह कार्ड बहुत ही ज्यादा मतलब निकल करके सामने से आया है, तो यह एक इस तरह की फीमेल रही है। यह बहुत आपके क्लोज वन ही होंगी, बहुत दूर की नहीं है। आपके परिवार में ही कोई ना कोई यह पर्सन है, परिवार में भी होता है जो बिल्कुल सगे होते हैं, बिल्कुल पास्ट के रिश्ते हो सकते हैं या थोड़े बहुत, लेकिन ये रिश्तेदारों में से ही कोई एक है और इनकी इंटेंशन बस इतनी थी कि आप कभी सच ना जान पाओ, इनकी असली हकीकत नहीं जान पाओ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यह कार्ड यह बताता है कि यह जो आपकी फीमेल शत्रु है, महिला शत्रु है, इनके दिल में बस यही था कि यह आपको कंट्रोल करना है, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की रही है। कार्ड्स बता रहे हैं तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज को डिनोट करता है कि यह पर्सन जो है हाथ में भी कॉइन को होल्ड किए हुए और दोनों पांव से दोनों कॉइन्स को भी दबा करके इसने रखा है और बॉस नेचर में यह बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज है कि यह जो फीमेल एनिमी है आपकी, इसके दिल दिमाग में बस यह है कि यह जो है यह एक तरह से शासन हुकूमत करना चाहती थी। कहीं ना कहीं यह अपने आप को आपसे सुपीरियर समझती है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा आपसे ऊपर समझना, आपके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, आपकी फैमिली के ऊपर कंट्रोल करके रखना, अपने हिसाब से आप इस एनर्जी को ले लेना। इस तरह की एनर्जी में यह खुद को रखना चाहती थी। आपके पैसों पर इनकी कंट्रोल होनी चाहिए, आपके रिश्तों पर, आप पर हर तरीके से कंट्रोल करना चाहती थी। और इनका इंटेंशन यह था कि आप जो है इनकी जो कहते हैं असली चेहरा कभी नहीं देख पाओ। ये इनकी इंटेंशन हमेशा ऐसी ही रही है कि आप इनका असलियत जो है उसको आप नहीं देख पाओ। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे यह जो है बहुत ही ज्यादा कंपटीशन की एनर्जी में रही है और इस वक्त भी इनके दिल दिमाग में आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा कंपटीशन की भावना चल ही रही है। जलन भरी पड़ी है, ईर्ष्या है, काफी ज्यादा जलन की भावना से वह ग्रसित है इस वक्त और शायद इस वक्त वह आपको एक खास एनर्जी में देख रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो एनर्जी उनके बारे में पिक हो रही है वह मैं पहले बता दूं कि यह जो है फीमेल शत्रु, यह एक्चुअली इस तरह के पर्सन है कि यह है हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम में रहते होंगे या फिर आपका मूड खराब रहता होगा तो ये देखो खुद को छिपा रही है, खुद को इसने छिपा के रखा है ताकि आप इनके असली चेहरे को नहीं देख पाओ। लेकिन आपके पास बहुत ही स्वीट बनना, आपके प्रॉब्लम के समय बहुत ज्यादा स्वीट बन के सामने आती थी या आती होंगी और बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखाना कि बहुत ही इनके अंदर प्यार है, दया है आपके लिए, जो बहुत ही इनके अंदर फीलिंग है, भावना है, या फिर यह लोगों को यह दिखाती थी।
लेकिन इनका एक्चुअल नेचर जो है वह एक्चुअल नेचर 5 ऑफ वंड्स का है। लड़ाई झगड़े, आपके जीवन का सुख चैन जो है छीन लेने वाला इनका यह इंटेंशन रहा है कि आपके जीवन में हमेशा इसी तरह की चीज चलती रहे। आपके जीवन में कोई भी चीज आप सक्सेस ना करो, चाहे आपके रिश्ते हैं तो उसमें ग्रोथ ना आए, आपके फाइनेंसेस है तो उसमें ग्रोथ ना आए, आप कुछ भी अपने जीवन में आगे बढ़कर के नहीं कर पाओ। वंड्स का कार्ड जो है वह एक्शन के कार्ड को डिनोट करता है, एक्शन के कार्ड को बताता है जहां पर आप एक्शन लेते हो। लेकिन इस महिला शत्रु को दिल में बस यही था कि आपके जीवन में चाहे वह पैसे से रिलेटेड हो, संबंध से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो वह आगे ना बढ़ सके, वह कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लग जाए, या तो फिर आप दोनों आपस में हमेशा झगड़ते रहो, लड़ते रहो। और जब भी ऐसे तो नहीं करती होंगी, लेकिन जब आपका मूड खराब हो जाता होगा तब ये आपके पास बहुत ही स्वीट बन के बात करने के लिए आती होंगी, या फिर अपने आप को इतना भोला और इतना अनजान बताती होंगी कि इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में या तो खुद से ये झगड़े लगाती हैं, झगड़े लगा देती हैं, कुछ ऐसी चीजें आप बोल जाती हैं कि या तो आपके स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा देती हैं, ऐसी चीजें सिखा देती हैं कि वह झगड़े वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आपका सुख चैन कन्वर्ट हो जाए, एक कहते हैं एक टेंशन वाले माहौल में। लेकिन यह अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्वीट, अपने आप को ऐसा दिखाती नहीं कि आपका बहुत ही ज्यादा परवाह है इनको, आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है इनको। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यह तो चाहती थी कि आप जो हो आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाओ, आप इनकी असलियत देख नहीं पाओ, आप जो अपने जीवन में परेशानियों में उलझे रहो, परेशानियों में, और यह आपके ऊपर हुकूमत करती रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि चीज जो है आपने यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपकी वजह से जीवन में उथल पुथल क्यों ना मचे, क्योंकि आपने अपने जीवन में सन को वेलकम किया है। आपके जीवन में यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आया है जो यह बताता है कि एक जो साइकिल है वह खत्म हुआ है, इनका जो दौर था। देखो, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना, बहुत जल्द यह एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड का कार्ड यह वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप एक पेज को, आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और दूसरे चैप्टर में आप एंटर करने वाले हो या एंटर कर चुके हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जीवन में इनको दिखा कि आप तो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा जो है ग्रो कर रहे हो। जैसे जैसे इन्होंने चाहा कि आपको परेशान करना, आपको दबा करके रहना, आपको दबाव में रखना है, लेकिन आप यहाँ इस एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। आपके जीवन में इनको दिख रहा है कि चाहती थी कि सारी चीजें रुक जाए। 5 ऑफ वंड्स का कार्ड जहाँ पर ये चाह रही थी कि सारी चीज रुक जाए, कुछ भी ना हो आपके जीवन में, वहीं पर आपके जीवन में फिर से उजाला